श्री गूसा आपके पिताजी को लेने के लिए गाड़ियों और बॉडीगार्ड्स की टीम 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। नहीं, जरूरत नहीं है। मेरे ससुर जी को शोहरत पसंद नहीं है। मैं खुद उन्हें ले आऊंगी। शादी को 3 साल हो गए हैं। ससुर जी गाँव में ही इलाज करवा रहे थे। अब तबीयत ठीक हो गई है। आखिरकार हमसे मिलने आ रहे हैं। सॉरी डार्लिंग, गवर्नर के साथ डील आज रात साइन करने के लिए शिफ्ट हो गई है। पापा का ख्याल तुम रख लेना। ठीक है, आज लैंटर्न फेस्टिवल है। रात को हम सब साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, तो आज रात मैं जल्दी आकर तुम लोगों के साथ खाना खाऊंगा। इन 3 सालों में मेरे पति ने हमारे इस छोटे से परिवार के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे भी उन्हें समझना चाहिए। डार्लिंग, तुम आखिर कब तलाक लेने वाले हो उस बूढ़ी औरत से? फिक्र मत करो, जैसे ही मैं गवर्नर के साथ डील साइन कर लूं, मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं उससे तलाक ले लूंगा और तुम पूरी तरह से मिसेज लू बन जाओगी। तो फिर तुम मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाना। बिल्कुल नहीं। देखो, यह क्या है? तीसरी सालगिरह का गिफ्ट। वह रेस्टोरेंट तुम्हें सौंप रहा हूं। सच में? बिल्कुल। देखो, मैंने नाम भी रख दिया है अनयुआन सी फूड। यह रेस्टोरेंट सिर्फ हम दोनों का है। डार्लिंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं। और तुम अभी भी? आनरन, तुमने बहुत मेहनत की है। इन सालों में तुम्हारे बिना जीवान की कंपनी इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। बाहर वाले भी जानते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सपोर्ट के बिना वह आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। हमारे लू परिवार में तुम ही एक बहू हो। पापा, मैं और जीवान पति पत्नी हैं। ये सब कुछ मेरा फर्ज था और अब मेरे पास एक बच्चा भी होने वाला है। आनरन, तुम प्रेग्नेंट हो? बहुत अच्छा। जीवान के लिए संतान पाना मुश्किल था। तुम्हारा गर्भवती होना सचमुच भगवान की कृपा है। ये बच्चा आगे चलकर हमारे लू परिवार का एकमात्र वारिस होगा। क्या जीवान को पता है? मैं सोच रही थी आज रात जब सारा परिवार इकट्ठा होगा तब ये खुशखबरी उसे सुनाऊंगी। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो, इतना वक्त हो गया। अब तो तुम प्रेग्नेंट हो, खाली पेट नहीं रह सकती। चलो, हम चलते हैं जीवान के नए खुले रेस्टोरेंट में। ठीक है, जैसा पापा कहे। चलो। दीदी, इतना हाई एंड रेस्टोरेंट एक झटके में हाथ लग गया। मुझ जैसे चचेरे भाई को मत भूलना। फिक्र मत करो, जब वो उस बूढ़ी औरत को छोड़ देगा, मैं ही मिसेज लू बनूंगी। लू परिवार की हर चीज मेरी होगी। पापा, यही जगह है। दो मोटी भेड़ें आई हैं। इनसे खूब पैसे ऐंठने होंगे। आप दोनों पहली बार हमारे यहाँ आए हैं। हमारे झींगे ट्राई करेंगे? 80 रुपए प्रति किलो। ये तो महंगे नहीं हैं। पहले 3 किलो लेते हैं। जी ठीक है। बिल लाओ। नमस्ते, कुल बिल 48,680 रुपए है। कार्ड से देंगे या यूपीआई? कितना? तुमने कितना कहा? आपने 3 किलो झींगे ऑर्डर किए थे। एक झींगा 80 रुपए का है। प्रोसेसिंग चार्ज मिलाकर ये लगभग 20,000 हो गए। फिर झींगों के साथ जो सब्जियां थीं, एबलोन और रेड ग्रुपर, वो भी ग्राम के हिसाब से हैं। इसके अलावा आप दोनों जहां बैठे थे वो हमारे यहाँ का खास व्यू टेबल है। उसकी सीटिंग चार्ज प्रति व्यक्ति 8,888 है। ये तो बहुत कम है। एक झींगा 80 रुपए। तुमने प्रति शब्द इतना छोटा लिखा है। ये ग्राहकों को गुमराह करने की साजिश है।
पैसे नहीं है तो नए साल पर रेस्टोरेंट में क्यों आए? छोटी बीवी लेकर घूमते हो, अमीर बनने का नाटक करते हो। तुम मैं कह रहा हूँ ये खूबसूरत लड़की इतनी सुंदर है लेकिन नजरें इतनी खराब कैसे हो सकती हैं? इस कंजूस बूढ़े आदमी के साथ खाने के पैसे भी बचाता है। सच में आंखें खुल गईं। खूं? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी बहू है। पापा गुस्सा मत होइए, आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। बहू क्या? कौन जानता है कि तुम लोग रोल प्ले तो नहीं कर रहे? तुम लोग दुकान चलाते हो, सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी और सम्मान, है ना? सम्मान? पैसे के सामने वो किस काम का? गरीब होकर भी अकड़ दिखा रहे हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम खुद कीमतों के चक्कर लगाते हो, साफ नहीं बताते, और अब उल्टा हम पर आरोप लगा रहे हो। तुम लुटेरों से कम हो? लुटेरे? सुन लो, हमारी दुकान में साफ कीमत वाला हाई एंड बिजनेस होता है। खुद की आंखें खराब हैं, साफ नहीं देख पाए तो किसे दोष दोगे? जल्दी से पैसे दो। अब पैसे खर्च करने में भी ऊंच नीच आ गई। तुम लोग ऐसा बिजनेस करते हो? अब हमें सबक सिखाओगे? खर्च नहीं कर सकते तो अंदर मत आया करो। सच में लगता है थोड़े पैसे खर्च करके भगवान बन गए। तू बिजनेस करते हो, इतना बुरा बर्ताव? आगे कौन आएगा तुम्हारी दुकान पर? बुरा लगता है तो जल्दी से निकलो यहाँ से। हमारी दुकान में तुम्हारी क्या कमी है? तुम्हारा ये रवैया, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे मालिक को पता चला तो तुम सबको निकाल देगा? निकाल देगा? अच्छी तरह देख लो, ये इस रेस्टोरेंट की चाबी है। मेरे पति ने मुझे दी है। अब मैं ही यहाँ की मालकिन हूँ। तुम्हारे पति ने दी? यह दुकान मेरे पति की है। हमारी तीसरी सालगिरह के लिए मुझे दिया गया तोहफा है। मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे चलाऊंगी। तुम हो कौन? तुम कह रहे हो यह रेस्तरां तुम्हारे पति ने तुम्हें दिया है तीसरी सालगिरह का तोहफा? इस दुकान का नाम आनायुआन है। मेरे और मेरे पति के नाम से बना है। कैसा लगा? जलन हो रही है ना? अनरण, तुम कैसी हो? जीवान मुझसे इतना प्यार करता है। नहीं हो सकता। पापा, अभी जीवान को फोन करते हैं, उसे तुम्हें जवाब देना ही होगा। तुम लोगों को बुलाने की हिम्मत? मैं तुम्हें बता दूं, आज यह पैसा तुम्हें देना ही होगा, नहीं तो पुलिस आ जाए तब भी तुम ही पकड़े जाओगे। मुझे फोन दो। पापा तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए, हमारा फोन वापस दो। वापस देंगे? ठीक है, अब मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। कहो कि तुम गलत थे, तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो, तब शायद मैं वापस कर दूं। घुटने टेक कर माफी मांगो। सपने देख रही हो? हाँ, हमने कुछ गलत नहीं किया। हम तुम्हें घुटने टेक कर क्यों माफी मांगे? अच्छा, यह तुमने मुझे मजबूर किया है। पहली सालगिरह मुबारक लो। यह ब्रेसलेट मैंने इटली के डिजाइनर से खास तौर पर बनवाया था। दुनिया में सिर्फ एक ही है। जैसे तुम मेरे दिल में अनोखे हो। यह ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? पागल औरत, यह मेरे पति ने सालगिरह पर दिया है। जल्दी से वापस करो। यह कमीनी मेरी चीज छीनने की हिम्मत कर रही है। लू जीवान ने सच में धोखा दिया है। वो लू कहलाने वाला सचमुच बेवफाई कर रहा है। उसने मुझसे झूठ बोला कि सर्विसिंग के लिए ले जा रहा है और सीधा जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया। वो लू वाला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने ऐसा एक कृतज्ञ इंसान पाल लिया। अनरण, चलो चलो, अब हम उसके पास जाते हैं। उसे तुम्हें साफ साफ समझाने दो। अभी बहाने बनाकर भागने की सोच रहे हो? सिक्योरिटी, इन्हें रोको। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? घुटने टेक कर माफी मांगो और पैसे चुकाओ, नहीं तो जाने का सपना भी मत देखना। तुम लोगों ने लूट तो लिया, अब उसे घुटने भी टिकवाओगे? यह तो बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही। अभी अभी मैंने सुना, इन महिला ने कहा कि वह प्रेग्नेंट है। तुम बूढ़े और प्रेग्नेंट महिला को तंग कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा है भी या नहीं? प्रेग्नेंट? ऐसा लगता है। तुम्हारी हर बात याद रख लो। मैं बाद में तुम्हें जरूर भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। हाँ, ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। तुम्हें क्या पड़ी है दूसरों के मामले में? सिक्योरिटी,
इन सबको बाहर निकाल दो। इन्हें मेरी दुकान में कदम भी रखने मत देना। बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी करो। क्या देख रहे हो? बाहर निकलो, क्या देख रहे हो? जल्दी उठो। चले जाओ, भागो यहाँ से, चले जाओ। समझ आया? अब तुम खुद मेरे सामने घुटने टेकोगे या मैं इन्हें तुम्हें दबोच कर घुटने टिकवाने को कहूँ? तुम पापा, दीदी तुम ठीक तो हो ना? तुम ये बेशर्म रखेल, तुम्हें यहाँ इतराने की भी हिम्मत है? तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। शराब पीने से मना किया तो अब सजा भुगतो। सिक्योरिटी, इन्हें पकड़ लो। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। एक बूढ़ा आदमी है, तुम लोग क्यों डर रहे हो? पकड़ो इसे। हाँ, कुछ भी हो जाए मेरे पति जिम्मेदार होंगे। तुम लोग किस बात का डर रहे हो? हाथ चलाओ। रुको, तुमने कहा तुम्हारे पति? अच्छा, तो तुम लू जीवान को बुलाकर लाओ। मैं देखना चाहता हूँ उसमें कितनी हिम्मत है कि मुझ पर हाथ उठा सके। तुम जीवान को जानती हो? तुम आखिर हो कौन? तो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं लू जीवान का असली बाप हूँ। बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? मेरे बहनोई एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पिता तुम जैसे गरीब आदमी कैसे हो सकते हैं? हाँ, मेरे पति ने कहा था उनके पिता भले ही लू ग्रुप को बहुत बड़ा न बना पाए हों, लेकिन उनकी तो आराम से जिंदगी गुजर रही है। वो 40,000 रुपये कैसे नहीं दे सकते तुम? ओह, मुझे समझ आ गया, तुमने कहीं से पता लगाया है मेरे पति का नाम और उनके पिता बनकर पैसे ऐंठने आए हो। मैंने उसे 30 साल पाला पोसा, मैं ही उसका असली बाप हूँ। मुझे बनावटी बनने की क्या जरूरत है? मैं भी साफ कहती हूँ, मेरे ससुर जी बीमार हैं, वो यहाँ आ ही नहीं सकते। पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो आनरण। अगर तुमने आनरण को छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। आज मैं इसे मारूंगा ही। दिखा दो मुझे क्या सबक सिखा सकते हो। आनरण, तुम बिल्कुल नालायक हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि लू जीवान को पता चलेगा? पापा, बूढ़े कुत्ते, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी, अब तक मेरे पति के बाप बने घूम रहे हो। तुम्हें अब भी यकीन नहीं? अच्छा, तो मेरा फोन उठाओ, कॉन्टैक्ट्स खोलकर देखो, पहला नंबर मेरे बेटे लू जीवान का है कि नहीं। दीदी ये फूहड़ बूढ़ा सच में जीजाजी के बाप तो नहीं है ना? देख लेते हैं। नहीं हो सकता। देखती हूँ इनकी पोल कैसे खोलती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जी युआन का मोबाइल नंबर कैसे है? अब तो तुम लोग मानोगे ना? ओह दीदी, घबरा क्यों रहे हो? जरूर उन्हें पता चल गया होगा कि जीजाजी बड़े बिजनेसमैन हैं। जीजाजी का नंबर हासिल करके जानबूझकर बेटा सेव कर दिया और दिखावा करने आया है। मैं तो लगभग तेरे इस गरीब बदमाश ने धोखा खा ही लिया था। बस एक मोबाइल नंबर है तो अपने आप को बाप समझने लगा है? तुम दोनों नालायक कहीं के। जब जी युआन वापस आएगा तो मैं जरूर उसे कहूंगा कि तुम्हारी अच्छी तरह धुनाई कर दे। पापा, बूढ़ा बदमाश, ये नाटक खत्म ही नहीं होता क्या? अरे दीदी, जब ये लोग इज्जत नहीं समझते तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा ताकि इन्हें पता चले कि यहाँ का मालिक कौन है। सही कहा, मुझे इन्हें ठीक से सबक सिखाना होगा ताकि इन्हें मालूम चले दूसरों के रिश्तेदार बनने का क्या अंजाम होता है। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम इधर मत आना, मैं तुझे पछताना पड़ेगा। पछताना? बूढ़े बदमाश, तू खुद मुसीबत में फंसा है और मुझे धमकी दे रहा है। मुझे छोड़ दो, मेरे पापा के पास मत जाना। पापा, पापा आप ठीक हैं? कुछ हुआ है? वह एक मरीज है, तुमने उस पर इतना जुल्म किया। मरीज होने से क्या फर्क पड़ता है, ये उसी के लायक था। हम ठीक हुआ। तुम लोग इतने घमंडी हो, क्या सिर्फ लू जीवान की वजह से नहीं है? हाँ तो क्या, मेरे पति करोड़पति हैं,
लू ग्रुप जियांगचिंग की टॉप कंपनियों में से एक है। मुझे घमंड करने का पूरा हक है। करोड़पति, जो कुछ भी उसके पास अभी है सब मेरी वजह से है। अगर मैं नहीं होती तो लू जीवान का आज नहीं होता। मैं जरूर करूंगी। तुम लोगों ने आज जो किया है उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तू एक गरीब आदमी है, मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है। मेरे ख्याल से तुम लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लू जीवान के सहारे शान दिखा रहे हो? सच में सोचते हो ये सब लंबे समय तक चलेगा? दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। अनरान, 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 तुम दोनों जानवर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बूढ़े, तुमने कहा था ना, क्या यह तुम्हारी बहू है? इतना घबराया हुआ कहीं ऐसा तो नहीं यह तुम्हारी बहू के नाम पर रखी रखैल है ना? तुम दोनों जानवर हो, बकवास बंद करो। क्या सच सुनकर गुस्सा हो गए? बूढ़े, मैं सलाह देती हूँ, समझदार बनो। जल्दी से अपनी इस रखैल को लेकर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। पैसे वापस करो। वह बिल्कुल भी रखैल नहीं है, वह लू जीवान की कानूनी पत्नी है। उसके पेट में जो है वह हमारे लू परिवार की एकमात्र संतान है। लू जीवान की पत्नी तो क्या वह? गू ग्रुप की बेटी है। दीदी, ये तो पक्का फर्जी है। को परिवार की बेटी है वो। बाहर निकलती है तो हमेशा ढेर सारे बॉडीगार्ड लेकर नहीं आती। ये कैसे हो सकता है कि वो एक व्हीलचेयर वाले बूढ़े को यहाँ लेकर आए? सही कहा, मुझे याद आया। जीवान ने मुझसे कहा था कि उसकी बीवी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए वो मेरे साथ है। लू जीवान कहता है मैं बांझ हूँ। बहुत अच्छा। मेरे ससुर बनने का नाटक करने के बाद अब गुप्त परिवार की बेटी को भी फंसाना चाहते हो। तुम दोनों बेवफा कपल ससुर दामाद का रोल क्यों कर रहे हो? पैसों के लिए पागल हो गए हो क्या? आज अगर तुमने ये 1 करोड़ हर्जाना नहीं दिया तो यहाँ से नहीं निकल सकते। तुम ये नकली है कि नहीं? लू जीवान को फोन करके पता चल जाएगा ना। ओह, पूरा ड्रामा कर रहे हो ना? ठीक है, आज मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं अभी जीवान को फोन करती हूँ ताकि वो अच्छी तरह देख ले तुम दोनों धोखेबाजों का असली चेहरा। हेलो डार्लिंग, यहाँ एक ठग है जो बिना पैसे दिए खाना खा रहा है और खुद को तुम्हारा परिवार बता रहा है। मुझे और कजिन को परेशान कर रहा है। डार्लिंग, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अपनी औकात भूल गए हो, उसे फोन दो। वे सुन रहे हैं। मैं लू जीवान हूँ, लू ग्रुप के चेयरमैन। त्योहार के मौके में मेरे परिवार को परेशान करने की हिम्मत? जीने से तंग आ गए हो क्या? तुरंत उनसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। ये सच में लू जीवान की आवाज है। बहुत बढ़िया। सुन लिया? मेरा पति अभी आ रहा है, फिर तुम्हारी खैर नहीं। लू जीवान, मैं देखना चाहती हूँ तुम जैसे औरतों पर पलने वाले निकम्मे आदमी मुझे कैसे सबक सिखाओगे। डियर, तू मुझसे कैसे बदला लेगा? समझौते की बात नहीं मानोगे तो मुसीबत मोल लोगे, है ना? उनसे कहो मेरा इंतजार करें, मैं अभी आ रहा हूं। रुको, वो औरत की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मेरे पति आने ही वाले हैं। आखिरी बार समझा रही हूँ, अभी माफी मांगो और मुआवजा दो तो बात बन सकती है। नहीं तो जब वो आएंगे तुम लोगों की हालत और भी बुरी होगी। हास्यास्पद। मैंने अपने हाथों से खड़ा किया लू कॉर्पोरेशन। वो अब लू जीवान के लिए दूसरों को दबाने का हथियार बन गया है। यार, इनसे इतनी बातें क्यों कर रही हो? ये दोनों धोखेबाज तो पक्के अपराधी लगते हैं। क्यों ना हम इनके कपड़े उतार दें, लाइव स्ट्रीम करें और पूरे इंटरनेट को दिखाएं कि ये आगे कैसे लोगों को ठगने निकलेंगे। बढ़िया आइडिया है, यही करते हैं। मैं इनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी कि ये कभी उभर ही न पाए। सिक्योरिटी, इस बूढ़े को पकड़ो, पहले इसके कपड़े उतारो। छोड़ो मुझे। मैं गू कॉर्पोरेशन की बेटी हूँ। मेरे ससुर को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी है? मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह, सचमुच प्यार में पड़ गए हो क्या? चूंकि तू इस बूढ़े की इतनी रखवाली कर रही है तो फिर मैं पहले तेरे कपड़े उतारती हूँ। अनरान, छोड़ दो उसे, छोड़ दो।
पापा आप ठीक तो हैं? तू कमीनी, तूने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। मैं तेरी खैर नहीं छोड़ूंगी। अनरान, सावधान। अनरान, अनरान, तुम दोनों जानवर, तुम्हें भगवान के कोप का डर नहीं है। कोप? तुम दोनों कमीनों को मुझसे कोप की बात करने का हक है। सुन ले, अगर मैं अभी इसे मार भी दूं, तो मेरे पति का पैसा चुकाने के लिए काफी है। सिक्योरिटी, पकड़ो इसे। मुझे छोड़ो। तुझे मारने से पहले तेरा चेहरा बर्बाद करती हूँ। तुझे चखाती हूँ बदसूरत होने का मजा। अगर तूने अनरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझसे जान की बाजी लगा दूंगा। बूढ़े कुत्ते, मेरे रास्ते से हट। पापा, अनरान, भाग जाओ। नहीं, रुक जाओ। रुको। मिस चेनलू साहब गवर्नर से करार करने वाले हैं। वह अब भी नहीं जा सकते। पहले मुझे आकर देखने दो। आखिरकार करार होने वाला है। उस समय जीवान करेगा। उस बूढ़ी औरत को छोड़कर मुझसे शादी करेगा। चूंकि तुम आ गए हो, फिर यह तुम्हें सौंपता हूँ, ताकि मेरे हाथ गंदे न हो। ये दोनों गरीब लोग हैं जो मौत से नहीं डरते। न सिर्फ उन्होंने तुम्हारे लू साहब के पिता का रूप धारण किया, बल्कि मुझे मारा भी। क्या? आज मुझे उन्हें घुटने टेकवाकर माफी मंगवानी होगी। पैसे की भरपाई करो, नहीं तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। हालांकि तुम अभी नए हो, लेकिन तुम जानते हो जीवान मुझसे कितना प्यार करता है। क्या करना चाहिए मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, है ना? ये दोनों गरीब लोग अभी भी बहुत जिद्दी हैं। जल्दी से उन्हें सबक सिखाओ। मिस चेन, चिंता मत करो। लू साहब ने आपकी सुरक्षा का आदेश दिया है। आज इस मामले में मैं जरूर आपका साथ दूंगा। यह औरत, यह क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? वांग जी, तुम सपने में क्यों हो? जल्दी करो और कार्रवाई करो। मैं अभी उन्हें घुटने टेकवाना चाहती हूँ। कोई आओ। चूंकि तुम लू जीवान के आदमी हो, तो तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए उसके हाथ की यह कंगन आखिर यह किसके लिए था। यह कंगन लू साहब की शादी की 3री सालगिरह थी। उनकी पत्नी को दिया गया था। थी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं लू जीवान की पत्नी हूँ। मैं गुअनरान हूँ, गु ग्रुप की बेटी। क्योंकि मैं गु एंटरप्राइजेज की मालकिन गु अनरान हूँ। यह तो नामुमकिन है। पापा, अनरान, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? जीवान ने मुझे बताया था उसकी वो बूढ़ी औरत बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती। तेरे इस पेट में पता नहीं किसका हरामी पल रहा है और तू यहाँ आकर झूठ बोलने की हिम्मत कर रही है। इसके अलावा अगर तू सच में गुअनरान होती तो जीवान वांग जी को मेरी मदद के लिए क्यों भेजता? कोई है? इन्हें पकड़ लो। तुम लोग छोड़ो मुझे। मैं ही गुअनरान हूँ। तुम दोनों धोखेबाज अब भी मुंह चला रहे हो। ये नया साल चल रहा है। एक तो ये बूढ़ा मरने वाला और एक भूखी बिल्ली जैसी रखेल मेरे पति के परिवार का ढोंग करने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे लगता है मुझे लाइव स्ट्रीम शुरू कर देनी चाहिए ताकि सब लोग तुम्हारा असली चेहरा देख सकें। हाँ, पूरे इंटरनेट को इन दोनों धोखेबाजों को पहचानने दो। देखते हैं आगे ये और कहाँ शर्मिंदा होने आते हैं। मेरी सलाह है, अच्छे से सोच लो। लू जीवान अभी गवर्नर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। गवर्नर कंपनी की प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अगर तुम्हारी इस रखेल की वजह से कोई उपद्रव हुआ और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो भले ही लू जीवान आ जाए, वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तू होती कौन मुझे धमकाने की हिम्मत? मैं आज लाइव जरूर शुरू करूंगी ताकि तू इस धोखेबाज की असली पोल खुलवा दूं। मिस चेन, ऐसा करना जरा ज्यादा नहीं हो जाएगा?
अगर ये बात फैल गई तो मिस्टर लू की इमेज पर भी बुरा असर पड़ेगा। मिस्टर लू को मैं खुद समझा दूंगी। तुम घबरा क्यों रहे हो? वांग जी, मेरा फोन ठीक से पकड़। मैं चाहती हूँ सब लोग इसकी दुर्दशा देखें। आप सब जल्दी आकर देखिए, ये दोनों ही धोखेबाज हैं। नए साल के इस मौके पर खाना खाकर बिना पैसे दिए भाग रहे हैं। आप सभी बताइए, मैं तो नए साल में शांति से अपनी दुकान चला रही थी, इन्होंने खाना खाकर पैसे नहीं दिए। ये तो ठीक है, लेकिन मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश भी कर रहे हैं। गवर्नर, आप ये देखिए। अनरान, पता लगाओ किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी गोदली बेटी को परेशान करे। उन लोगों ने बिल नहीं चुकाया, यह तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ठग कर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी, जल्दी से लाइव चैट देखो। यह लड़की तो स्टाइलिश दिखती है, ऐसा झांसा कैसे दे सकती है? हद हो गई है, बिल नहीं चुकाए और इतने बेशर्म। ये दोनों ही बदचलन हैं। ये सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट में ऐसा करते हैं। सबको इनके चेहरे अच्छे से याद रखने चाहिए। अगर कहीं दिखे तो तुरंत बाहर निकाल देना। इन्हें ठगी का मौका मत देना। प्रेमिका ने पत्नी को मारा, ऐसा पहली बार देखा है। सुना है मिस गू प्रेग्नेंट है, बहुत बुरा हुआ। क्या बात है यलू जीवान, मैंने ऑन रैन की वजह से इसे काम करने का मौका दिया था। यह चकला घर कर रहा था और उसने ऑन रैन का अपमान करने दिया। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तुरंत उस रेस्टोरेंट में पहुंचो। जी। इतनी देर हो गई, गवर्नर अभी तक क्यों नहीं आए? मिस्टर लू, बुरी खबर है। गवर्नर के पास से खबर आई है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। क्या कहा? तुमने क्या कहा? गवर्नर के सेक्रेटरी ने कॉल नहीं किया था क्या? कहा था कि वो रास्ते में हैं, फिर अचानक साइनिंग कैंसिल क्यों कर दी? आखिर हुआ क्या है? मुझे भी नहीं पता। गवर्नर के सेक्रेटरी का फोन अभी तक नहीं लग रहा। तो जाकर पता लगाओ ना। गवर्नर अपनी इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। कहीं रेस्टोरेंट में हुई घटना का असर तो नहीं पड़ा? नहीं, फिर भी रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। साइनिंग से पहले लू कंपनी के खिलाफ एक भी बुरी खबर नहीं फैलनी चाहिए। चलो। मैं आखिरी बार तुम्हें समझाता हूँ, अभी हमें जाने दो तो बात बन सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर असर पड़ा तो लू जीवान खुद आ जाए तो भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तू कमीनी, मुझे धमकी देने की हिम्मत? हाओ, इसके कपड़े उतार दो, मैं देखता हूँ ये धोखेबाज कितनी बेशर्म है। छोड़ो। छोड़ो। छोड़ दो ये पागल कुत्ता, छोड़ देना। हरामी, तुम रुक जाओ। बूढ़े मरघट, तू हट जा। छोड़ो। बूढ़े ना मरने वाले। पापा, दूर हटो, दूर हटो। बूढ़ा खुद की हालत खराब है, फिर भी इस रखेल को बचाना चाहता है। सच में दिल छू लेने वाला है। अगर इसको छूना चाहते हो तो पहले मुझे मार दो। मरना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तेज चलाओ। बॉस लू, बड़ी मुसीबत हो गई है। मिस चेन ने रेस्टोरेंट में लाइव चलाकर लोगों को पीटा है। पापा, यह मिस्ट्रेस तो बहुत ही बेशर्म है। दिन दहाड़े मारपीट कर रही है। क्या लू जीवान अंधा हो गया है? ऐसी औरत को बर्बादी फैलाने दे रहा है। चेन आनान, ये मूर्ख औरत इस नाजुक वक्त पर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। मिस्ट्रेस पकड़ने निकली है, उसे खुद अपनी औकात का पता नहीं है क्या? गवर्नर ने जरूर लाइव स्ट्रीम देख ली होगी, इसीलिए सहयोग रद्द कर दिया। नहीं, जनता की राय को काबू में करना होगा। अगर आनारन ने यह देख लिया तो गवर्नर का सहयोग तो दूर, गू कंपनी भी शायद नहीं छोड़ेगी। मरना चाहती है क्या? मैं तेरी मदद करती हूँ। अगर मेरे बेटे ने यह देख लिया तो वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा।
बूढ़ी मरखोर, मुझे धमकाने की हिम्मत। लगता है तुझे जीने का मन नहीं रहा। रुको मिस चैन, मिस्टर लू का फोन है। दीदी। मिस चैन। पागल औरत, सचमुच सर उठा लिया है। ये मूर्ख औरत मेरा फोन भी नहीं उठा रही। तेज चलाओ। ऑनरन के देखने से पहले ही पहुंचना होगा। चैन आनान को लाइव स्ट्रीम बंद करवानी होगी। सिक्योरिटी, किचन से वह बासी खाना लेकर आओ। जी। तुम क्या करने वाले हो? क्या करोगे? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। मिस चैन, ऐसा करना जरा ज्यादा तो नहीं होगा? अगर यह बाहर फैल गया तो मिस्टर लू की प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर पड़ेगा। मिस्टर लू से मैं खुद समझा दूंगी। वांग जी, फोन को स्थिर पकड़े रहो। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसकी दुर्दशा को अच्छी तरह देख लें। तू पागल है। तुम इसे अच्छी तरह चखो। ऑनरन, पत्नी, जल्दी करो, गाड़ी तेज चलाओ। मैं कह रहा हूं और तेज चलाओ। ऑनरन, तू जानवर है। पापा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि यहीं रुक जाओ, नहीं तो भले ही लू जीवान आ जाए वह भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मेरे पति लू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तुम जैसे धोखेबाज की तो बात ही छोड़ो। भले ही लू जीवान की पत्नी आ जाए वह भी मेरी रक्षा करेगा। हाँ? जीजा वह मेरी बहन को बहुत चाहते हैं। तू नकली है, मर जाओगे तो कोई लाश भी नहीं उठाएगा। चाहे वह असली पत्नी हो या न हो, यह बहुत ज्यादा है। क्या यह इंसान का काम है? पहले मालकिन पर तरस आता था, अब देखो ये औरत तो बदमाश है। इस दुकान पर कौन जाएगा? यह प्रेमिका बहुत जुल्म कर रही है। यह तो बिल्कुल बेलगाम है। लाइव वीडियो को सुरक्षित रखो। जी। लू जीवान इस प्रेमिका को इतना बढ़ावा दे रहा है, मेरी गोद ली हुई बेटी को सताता है। मैं चाहता हूं कि वह कुछ नहीं। इसे पकड़ो। मिस चैन, लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोग हैं, छोड़ दो। शायद अगर मैडम ने देख लिया तो? गवर्नर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मिस्टर लू को मैडम की जरूरत है। बेहतर होगा अगर उसने देख लिया, ताकि उसे पता चल जाए कि जीवान अब उससे प्यार नहीं करता। जल्दी से तलाक लेकर चली जाओ। तुम्हें इतना यकीन है कि लू जीवान तुम्हारे लिए तलाक ले लेगा? बिल्कुल। ये रेस्तरां, ये ब्रेसलेट और उसका दिल भी सब मेरे पास है। तुम अभी भी बहुत भोली हो। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे लू जीवान तुमसे कितना भी प्यार करे, वह कभी तलाक नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी है वह सबको परिवार ने दिया है। अगर तलाक हो गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देगा? तुम यहाँ बकवास मत करो। जीवान ने कहा है कि वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वह जरूर तलाक लेकर मुझसे शादी करेगा। खुद को धोखा दे रही हो। तुम चाहे जितनी अच्छी बातें कर लो, तुम सिर्फ एक छुपी हुई रखैल हो। तुम आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी, इस झूठी औरत को। चैन आनान, रुको, रुको। पति, तुम आ गए। ये दोनों धोखेबाज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बिना पैसे दिए खाना खाया और मारपीट भी की। देखो, मुझे और अहाओ को बुरी तरह से सताया गया है। बिल्कुल। जान, तुमने लाइव स्ट्रीम क्यों बंद कर दी? मैंने अभी तक इस धोखेबाज को बर्बाद नहीं किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई लाइव चलाने की? तुमने मेरी जान ही ले ली, समझे? क्या मतलब तुम्हारी जान ले ली? ये तो यह धोखेबाज है जो तुम्हारी बीवी बनकर आया है। क्या मुझे तुम्हारी तरफ से सबक नहीं सिखाना चाहिए? चैन आनान, तुम चुप रहो।
अनरान, तुम ठीक तो हो? बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। चेन अनान ने गलती की है, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। सबक? लू जीवान, तुम्हें लगता है अब ये सब कहने से कुछ फर्क पड़ेगा? अनरान, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। समझाओ? यह समझाओ कि तुमने मुझे जो हाथ का कंगन दिया था वो तुरंत उसे क्यों दे दिया, या यह समझाओ कि तुमने उसकी हिफाजत करने के लिए लोग क्यों लगाए ताकि वो मुझे और पापा को सताए। अनरान, वह सच में गुआनारान है। कज्जन, तुम क्यों डर रही हो? जीजा जी अब बड़े आदमी बन गए हैं। और सुनो, उनके दिल में अब सिर्फ तुम हो। तुम उनकी तरफ से इस कमीनी को सबक सिखा दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम सही कह रही हो। अनरान, मेरी बात सुनो। पति, तुम इस बुढ़िया के सामने इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? चेन अनान, मैं कह रहा हूं चुप रहो। पति, तुमने उसके लिए मुझ पर डांटा? जीजा जी, मेरी बहन तो तुम्हारी खातिर ही लड़ रही है, तुम ऐसे कैसे? तुम भी चुप रहो, तुम्हें यहां बोलने का कोई हक नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? देखा, यह सच में एक बीते जमाने की बुढ़िया है। इसे क्या हक है कि वह मिसेज लू बनी रहे? क्या हक है? हक ये है कि वह गु अनरान है, गु एंटरप्राइजेस की बेटी और मेरी लू जीवान की कानूनी पत्नी है। जीजा जी, आप मेरी बहन को कैसे मार सकते हैं? मैंने उसी को मारा है। क्या हुआ? चेन अनन, तुम्हें लगता है तुम कौन हो? तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है? तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुमने साफ कहा था कि मुझसे प्यार करोगे, मुझसे शादी करोगे। तुम ऐसा कैसे? चुप रहो। जीजा जी, असल में मैं तेरा जीजा नहीं हूँ। तुम लोगों की गुरान पर हाथ उठाने की हिम्मत? जीने से तंग आ गए हो क्या? और मैंने तुम्हें मामला सुलझाने भेजा था और तुम उलझ गए और लाइव स्ट्रीमिंग भी करने लगे। मिस्टर लू, हाँ, मैं तो मिस चेन की बात मान रहा था। क्या मैंने कहा था कि तुम उनकी बात मानो? अभी से तुम नौकरी से निकाले गए हो। सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर फेंक दो। मिस्टर लू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर लू। अनर, जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, मैंने उन सबको सबक सिखा दिया है। अब गुस्सा मत करो, चलो घर चलते हैं। मैं धीरे धीरे सब समझा दूंगा। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम तलाक लेते हैं। नहीं, गवर्नर के साथ डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है। लू ग्रुप को अभी भी गु परिवार के सहारे की जरूरत है। तलाक बिल्कुल नहीं हो सकता। अनरण, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम रेस्टोरेंट आओगी। तुम किसी और की गलती मेरे सिर मत मढ़ो और मुझसे तलाक की बात मत करो। किसी और की गलती? वो चेन अन ने मुझे परेशान किया, तुम्हारे बल पर ही तो उसकी इतनी हिम्मत हुई। अब तुम ऐसा करके खुद को बचाना चाहते हो? तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? गु अनरण, तुम्हें इतना आक्रामक होने का क्या हक है? जाहिर है तुम खुद ही अयोग्य हो कि तुम्हें मर्द का सहारा चाहिए, फिर किसे दोष दोगी? चेन अनन, चुप रहो मेरे सामने। गु अनरण मुझसे इतना प्यार करती है, बस मैं ठीक से माफी मांग लूं, उसे मना लूं, तो वह मुझसे तलाक लेने का साहस नहीं करेगी। अनरण, हमारा इतने सालों का प्यार क्या तुम सब भूल गई? क्या तुमने वादा नहीं किया था कि मेरे साथ मिलकर लू ग्रुप को बड़ा बनाओगी? देखो, हमने इतनी रातें जाग कर काम किया, मुश्किल से लू ग्रुप इस मुकाम पर पहुंचा है। यह शादी अचानक कैसे टूट सकती है? शुक्रिया डार्लिंग। झीवान, यह हमारा साइन किया पहला प्रोजेक्ट है, बधाई हो तुम्हें। शुक्रिया डार्लिंग। हमें 3 साल हो गए शादी हुए। क्या तुमने वादा नहीं किया था कि मेरे साथ जीवन भर रहोगी? प्यार? तुमने बेवफाई करते वक्त प्यार के बारे में सोचा था? अब पूरी दुनिया जानती है कि तुमने बेवफाई की और किसी और के साथ रहे, और अब तुम यहाँ आकर मेरे सामने प्यार का नाटक कर रहे हो। प्यारे गु अनरान के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। वह तुम्हारे साथ खड़े होने लायक ही नहीं है। सिर्फ मैं हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चेन अनान, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, तुझे इसमें टांग अड़ाने का क्या हक है? अनरान, मेरा चेन अनान के साथ वाकई कुछ नहीं है।
वह हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। वह मुझे पागलों की तरह चाहती है। मैंने उसे कई बार मना कर दिया है। वह हमेशा ऐसी ही रहती है। मैं क्या कर सकता हूँ? और वह तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है? क्या मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम रेस्टोरेंट आ रही हो तो मैं जरूर सब कुछ ठीक से अरेंज कर देता। तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचती। तुम्हारा मतलब है कि मुझे अभी थप्पड़ मारा गया? वह मुझे चाकू से मारने और मेरा चेहरा बिगाड़ने वाली थी। मुझे जबरदस्ती बचा हुआ खाना खिलाया गया। यह सब मेरी ही गलती है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे पता होता कि वह ऐसी है तो मैं उसे रेस्टोरेंट कभी नहीं सौंपता। बहुत खूब, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस तुम मुझसे तलाक मत लेना। मैं उसे तुरंत गायब करवा देता हूँ। और पापा का क्या? क्या? पापा को उसने मारा, क्या उसका भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है? पापा। जान, मत जाओ। वो बूढ़ा खुद ही मरने चला था। क्या मतलब? वो तो बिना पैसे दिए खाना खाने वाला और पैसे ऐंठने वाला बदमाश था। बदतमीजी करके जबरदस्ती झगड़ा कर रहा था। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। जान, अगर तुम अभी वहां जाओगे तो शायद वह तुमसे पैसे ऐंठ लेगा। फिर तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी और गवर्नर के साथ तुम्हारा डील भी बिगड़ जाएगा। सच को झूठ बता रही हो। तुम्हें ये सब करना बहुत आता है। जान, देखो इसे। मैंने बस सच बोला था और यह बिना सोचे समझे मारने लगी। यह तो बहुत ज्यादा है। इन सालों में तुमने इसके सामने अपमान सहा है, गुस्सा पी जाते रहे। पता है मेरा दिल कितना दुखता है। तुमने कहा था कि बस मेरे सामने तुम्हें असली मर्द होने का एहसास होता है। चेन अनान, बस करो। तो ये साल जब मैंने पूरे परिवार की ताकत लगाकर तुम्हें संभाला, तुम्हारे साथ इतनी मुश्किलें झेली, तुम्हारी नजरों में वो बस अपमान सहना और गुस्सा पीना था? आनंद, इसकी बातों में मत आना। हम इतने सालों से शादीशुदा हैं। मैं कैसा इंसान हूँ तुम्हें नहीं पता? नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम बेवफाई करोगे। आनंद, मेरा चेन अनान से कुछ नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? विश्वास? मैंने तुम पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, इसलिए तुम मुझे इतने दिनों तक धोखा देते रहे। लू जीवान, हमें तलाक लेना ही होगा। हमारे बीच का पति पत्नी का रिश्ता अभी से खत्म हो गया है। अनारान, तुम्हें सबको हमारा मजाक उड़ाना ही है क्या? हमारा मजाक? मजाक तो तब शुरू हो गया था जब तुमने धोखा दिया। हम पहले ही सबकी हंसी बन चुके हैं। तो फिर अब क्या फर्क पड़ता है? चलो घर चलते हैं, वहां बात करते हैं। तुमने मारा भी है, तमाशा भी कर लिया है। अब गुस्सा शांत हो गया होगा। इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। लू जीवान, तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम्हारा करियर है और तुम्हारी इज्जत। तुम जब से आए हो, क्या पापा से एक बार पूछा? अनरान, पापा का इसमें क्या लेना देना? मैं किसी को उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने भेज देता हूँ, ठीक है ना? बस करो ये बेवजह का हंगामा। चलो घर चलकर शांति से बात करते हैं। यहाँ शर्मिंदा मत करो, ठीक है? मेरी तुमसे कोई बात नहीं है। लू जीवान, हमारी तलाक होकर रहेगी। नहीं, मैं अभी को फैमिली का सपोर्ट खो नहीं सकता। गुआनरान, तुम नहीं जा सकती। यह तलाक नहीं हो सकता। छोड़ो मुझे, मैं तलाक लेकर रहूंगी। बेशर्म, अनरान को छोड़ दो। पापा, आप ठीक हो? क्या मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूं? तुझ जैसे बेशर्म को, अनरान, पापा तेरा साथ देगा। यह तलाक जरूर होगा। यह कृतज्ञ चीज, वह तेरे लायक नहीं है। पापा, मेरी बात सुनिए। तू चुप रह। जब तू कुछ नहीं था, अनरान ने घुटने टेक कर परिवार से तुझसे शादी करने की मिन्नत की थी। तेरी वो बेकार कंपनी अनरान ने अपने परिवार के पैसे और रिश्तों का इस्तेमाल किया। तेरे इस बुरे हालात को संभाला। अनरान ने तेरे लिए दिल से काम किया और तूने उसके पीछे दूसरी औरत ढूंढ ली। क्या तू अनरान के सामने शर्मिंदा नहीं है? पापा, तू ये नमक हराम, तू मुझे पापा कहने लायक नहीं है। झीवान ने परिवार का एहसान उठाया है, लेकिन ये उसकी अपनी मेहनत से कमाया हुआ है। तू ये बूढ़ा मरने वाला, उसे गाली देने का हक किसने दिया? तू जो दूसरों की शादी में दखल देने वाली कमीनी औरत है, यहाँ आकर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे? बूढ़ा मरने वाला झीवान एहसान मानता है, तुझसे बहस नहीं करता तू।
ये मत सोच कि मैं नहीं कर सकता सुरक्षा गार्ड, इसे पकड़ो। चैन अनान, तू बस कर। झीवान, वो बूढ़ा तुझे गाली दे रहा है और तू उसकी तरफदारी कर रहा है। तू कमीनी, वो मेरे सगे पापा हैं। क्या वह तुम्हारा असली पिता है? ये अंकल, माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। गु अनरान है। तुम अभी भी अनरान पर झूठे आरोप लगाना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक मैं हूँ, तुम कभी भी लू परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रख पाओगे। पति, तुम लू अंकल को समझाओ ना। पापा, आप मेरी बात सुनिए। मेरी सिर्फ एक ही पत्नी है, अनरान। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी सिर्फ एक ही पत्नी है, अनरान। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। यह शादी तुम्हें तोड़नी ही पड़ेगी। पापा, आप भी इस उधम में क्यों पड़ गए? मैंने अपनी गलती मान ली है। आप अनरान को समझाइए, वह मुझसे तलाक न ले, ठीक है? समझाऊं? तुमने सुअर कुत्ते से भी बदतर हरकत की है और तुम्हें मेरे पास समझाने की हिम्मत भी है? पापा, अभी लू कंपनी पूरी तरह गु कंपनी पर निर्भर है। अगर तलाक हो गया तो लू कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं, आप मुझे इस हालत में नहीं देख सकते। तू जानवर है, अनरान। इतना दुख झेल चुकी है और तुम्हें अभी भी अपनी कंपनी और अपने कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र है। तू कृतघ्न है। तुम अनरान के लायक ही नहीं हो। बच्चे के पिता बनने के तो बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। क्या? अनरान, तुम प्रेग्नेंट हो? तुम गर्भवती हो? हाँ, मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मैं वकील ढूंढूंगी, एक तलाकनामा तैयार करवाऊंगी। यह बच्चा भविष्य में तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। पापा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। अनरण, यह हमारा बच्चा है। यह हमारे प्यार का नतीजा है। मेरे साथ इसका कैसे कोई संबंध नहीं हो सकता? लू जीवान, जब से तुमने धोखा दिया, हमारे बीच प्यार खत्म हो गया। अनरण, मैं तुरंत चेन अनान को जियांगचेंग से बाहर निकाल दूंगा। हम भविष्य में अच्छी तरह रहेंगे, ठीक है? अनरण, तुम मुझे इस बार माफ कर दो। लू जीवान, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, हम दोनों का अब खात्मा हो गया है। अनरण, हम पति पत्नी इतने सालों से हैं, तुम्हें जरूर मामले को इतना शर्मनाक बनाना है। हटो। मैं पापा को अस्पताल ले जा रही हूँ। गु अनरण, मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुम खुद नहीं उतरे तो मुझे बेरहम मत समझो। लू कंपनी गिर नहीं सकती। बच्चा भी मेरा ही होना चाहिए। कोई आओ, उसे पकड़ो। लू जीवान, तुम क्या कर रहे हो? लू जीवान, तुम क्या कर रहे हो? लू जीवान, तुम यह नालायक बेटा, जल्दी से अनरान को छोड़ दो। वह अभी भी बच्चे की उम्मीद कर रही है। पापा, मैंने अपनी गलती मान ली है। वह मुझे माफ ही नहीं कर रही। यह उसकी नासमझी है। गवर्नर के साथ मेरा डील अब फाइनल होने वाला है। तब लू फैमिली की नींव मजबूत हो जाएगी। उस समय तुम्हारा गु फैमिली मुलू झीवान के पास मिन्नतें करने आएगा। लू जीवान, तुमने ऐसा स्कैंडल खड़ा कर दिया है। तुम्हें नहीं लगता कि गवर्नर अब भी तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे? तो तलाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक तुम लू की बीवी हो, गवर्नर इसे गलतफहमी समझेंगे और मेरे साथ डील जारी रखेंगे। यह डील मुझे हासिल करनी ही है। मेम साहिबा को वापस ले जाओ, अच्छे से आराम करने दो। मेरी इजाजत के बिना वह एक कदम भी बाहर नहीं जा सकती। लू जीवान, तुम पागल हो गए हो। यह तो कैद करना है। पति अपनी गर्भवती पत्नी की भावनात्मक स्थिति की चिंता कर रहा है ताकि बच्चे पर बुरा असर न पड़े। उसे घर पर आराम से रहने भेजने में क्या दिक्कत है? अनरान, हम दोनों पति पत्नी रहे हैं। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। बस तुम अच्छे से मेरी बात मानो, बच्चे को जन्म दो। तुम हमेशा लू की बीवी बनी रहोगी। लू की बीवी? तुम्हें लगता है मुझे इसकी चाहत है? इज्जत दे रहा हूँ तो समझो। तुम्हें यकीन है जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी तब तुम्हारी जान भी मेरे हाथ में होगी। लाइव वीडियो कट गया। पता नहीं अनरान अभी कैसी है। मेरे साथ आओ, अनरान को लेने चलते हैं। मैं पहले सचमुच अंधी थी। घर वालों की मनाही के बावजूद तुम्हारे साथ रही। मैंने पूरी गु फैमिली की ताकत लगाकर तुम्हारी मदद की और तुमने मुझे यही बदला दिया। गु अनरान, तुम्हें लगता है तुम कितनी महान हो? इतने सालों से तुम्हारे घर वालों ने मेरी मदद की है, वो सिर्फ मेरी काबिलियत देखकर। हम दोनों को अपना अपना फायदा चाहिए था, बस। अपना अपना फायदा? इतने सालों का मेरा प्यार तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक सौदा था।
अब ये सब बातें करने से क्या फायदा? मेम साहिबा को वापस भेज दो। लू जीवान, अगर तुमने मुझे कैद करने की हिम्मत की तो ये बच्चा तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे से मुझे डराने की? भूल मत जाओ, यह तुम्हारा भी बच्चा है। देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। हरामजादे, जल्दी से अनरान को छोड़ दो। उसके पेट में अभी तुम्हारा ही बच्चा है। नहीं, शायद यही मेरी आखिरी संतान है। अगर यह बच्चा पैदा हो गया तो मेरा मौका पूरी तरह खत्म हो जाएगा किसी अमीर घराने में शादी करने का। प्यारे, वो बच्चे तक को हथियार बना रही है। इससे साफ है कि गुआ अनरान के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, और वो प्रेग्नेंट हो सकती है तो कोई और भी हो सकती है। प्यारे, तुम जवान और होनहार हो। बच्चे चाहिए तो ढेर सारी औरतें तैयार होंगी तुम्हारे लिए। उसके डर में क्यों रहना? हाँ, सही कह रही हो। बस संतान पैदा करने में थोड़ी दिक्कत है, नामुमकिन तो नहीं। बस गवर्नर के साथ डील साइन हो जाए तो गुस्सी को अनरान की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अच्छे से नहीं मानती तो मुझे माफ करना। उसे ठीक से सबक सिखाओ। यह मत सोचना कि बच्चा हो गया है तो तुम मुझे डरा सकती हो। गुआ अनरान अभी भी बच्चे के बल पर जीवान को कंट्रोल करना चाहती है। मैं तुमसे कहती हूँ, सपने मत देखो। रुको लूजीवान, वह तुम्हारा बच्चा पाल रही है। तुम ऐसा करोगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। भगवान तुम्हें सजा देंगे। पापा, मैं आपका अपना बेटा हूँ। वही नहीं समझ रही, खुद मौत को बुला रही है। सुन लिया ना गु बड़की साहिबा? तुम लोगों को जरूर पछतावा होगा। पछतावा? मुझे तो बस इस बात का पछतावा है कि मैंने जल्दी कार्रवाई नहीं की तुम इस बूढ़ी औरत पर। बच्चे से मुझे डराना चाहती थी ना, डरा लो। तुम्हारी हिम्मत? मुझ में किस चीज की हिम्मत नहीं है? मकसद तो यही है कि उसके पेट का ये हरामी बच्चा गायब हो जाए। रुको। कहाँ से आया ये बूढ़ा मरने वाला? यह तो लू परिवार का निजी मामला है। अक्ल हो तो जल्दी से भाग जा। एक जो दूसरों का परिवार तोड़ता है, हाथ उठाने वाली प्रेमिका, वो घर के मामलों की बात करने लायक भी है? असली पत्नी के सामने इतनी हिम्मत करता है? तू अनरान, तुम ठीक तो हो ना? कहां से आया ये बूढ़ा मरने वाला? तू मेरे लू जीवान के घर के मामले में दखल देने की हिम्मत करता है? अपने लोगों को लेकर जल्दी से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे जलनगर में रहने नहीं दूंगा। तू अभी क्या कह रहा था? तू किसे जलनगर में रहने नहीं देगा? राज्यपाल? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप कैसे आ गए? आप यहां सहयोग की बात करने आए हैं? सहयोग? मुझे लगता है तू पागल हो गया है। तू ये बेवफा आदमी, तूने अपनी प्रेमिका को मेरी पत्नी को मारने दिया। अब तो खबरों में भी आ गया है। तू अभी मेरे सामने सहयोग की बात करने की हिम्मत करता है? राज्यपाल, यह पति पत्नी के बीच छोटी मोटी लड़ाई तो सामान्य बात है, और हाँ, हमारा सहयोग सिर्फ मेरा लू परिवार ही इसे संभाल सकता है। इस छोटी सी बात के कारण हमारा सहयोग खराब न करो, यह उचित नहीं है। ओह, तो तुम्हारे दिल में श्रीलू, अपनी पत्नी प्रेमिका द्वारा कपड़े फाड़े जाना, सिर दबाकर बचा हुआ खाना खिलाना, उससे छोटी बात कहते हो? राज्यपाल अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अब इसे लेकर चिपके हुए हैं, शायद इसलिए कि सहयोग उनकी प्रतिष्ठा पर असर डालेगा। राज्यपाल, मैं तुरंत एक वीडियो जारी करता हूं इस मामले को साफ करने के लिए। गारंटी देता हूं कि आपकी प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तू मेरी चेन फेंक की गोद ली हुई बेटी को इतना सताता है, और अब भी मुझसे सहयोग की बात करने की हिम्मत करता है? सपना देख रहा है। गोद ली हुई बेटी? तुम राज्यपाल की गोद ली हुई बेटी हो। तुमने यह बात मुझसे कभी क्यों नहीं कही? आनर ने तुम्हारे सामने इसका जिक्र नहीं किया तो यह तुम्हारा सम्मान करने के लिए था। वह डरती थी कि लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें दूसरों के पैसे पर पलने वाला कहेंगे। और तुमने आनर के साथ कैसा बर्ताव किया? क्या तुम उसकी थोड़ी सी भी मेहनत के लायक हो? अब से जलनगर का कोई भी व्यवसाय
अगर लू कंपनी के साथ काम करेगा तो वह मुझ चेनफेंग का दुश्मन होगा। मैं तुम्हें बस यह बताना चाहता हूं, मेरी गोद ली हुई बेटी को सताने का क्या नतीजा होता है। नहीं राज्यपाल जी, इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह सब चेन आनंद ने किया है। उसने खुद ही यह फैसला लिया। यह मामला वही इसकी जड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। राज्यपाल जी, आप। ओह, तो तुम्हारा मतलब है अगर आज मैं अनर का साथ न देता तो तुम लोग उसे मनमाने ढंग से सताते। आज जिस किसी ने भी अनर को सताया है, एक भी नहीं बचेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी लू जीवान ने धोखा दिया था। उसने कहा कि वह अपनी पत्नी से तलाक ले रहा है। मैं भी एक पल की कमजोरी में उसकी गलत नाव पर सवार हो गई। तू झूठ बोलने वाली कमीनी। मैंने कब कहा कि मैं अनर से तलाक लूंगा? तुम ये बेबुनियाद बातें मत गढ़ो हमारे पति पत्नी के रिश्ते में दरार डालने के लिए। अनट, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं भी इस औरत के बहकावे में आ गया था, इसलिए एक पल के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया। कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कसम खाता हूं, मैं वादा करता हूं कि आगे से तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। तुम जो भी कहोगी मैं वही करूंगा। लू जीवान, क्या तुम खुद ही इस बात पर यकीन करते हो? मैं तुम्हें बता दूं, जिस पल तुमने धोखा दिया, जिस पल तुमने चेन आनंद को, मुझे और पापा को अपमानित करने दिया, उसी पल हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आनरान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझसे तलाक मत लो। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं खो नहीं सकता। अभी जो कुछ भी है वो सब। क्या मेरी ईमानदारी कम है? मैं तुम्हें सिर झुकाता हूं, सिर झुकाना। लू जीवान, तुम्हें लगता है तुम घुटने टेक कर सिर झुका दिए? क्या तुम आनरान को नैतिकता से बांध सकते हो? जब से तुमने वो सब किया, सुअर कुत्ते से भी बदतर काम। सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। पापा, मैं जानता हूं मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं ना। क्या तुम आंखें फाड़कर देखना चाहते हो कि तुम्हारा अपना बेटा कुछ भी ना रहे? जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो कौन सी चीज है जो आनरान ने नहीं दी? तुम तो शुरू से ही खाली हाथ थे। लू जीवान, मैं एक तलाकनामा तैयार करूंगा। आज के बाद हमारा अपना अपना रास्ता अलग अलग हो जाएगा। गॉडफादर पापा, चलो हम चलते हैं। लू कंपनी दिवालिया नहीं हो सकती। मैं खाली हाथ नहीं रह सकता, नहीं हो सकता। आनरान, मैं जानता हूं मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूं आनरान। आनरान, खत्म, सब खत्म हो गया। मैंने लू जीवान के साथ 3 साल बिताए हैं। मेरी बर्बाद हुई जवानी यूं ही नहीं जाने दूंगी। लू जीवान के पूरी तरह से मुझे छोड़ने से पहले ही मुझे फायदा उठाना होगा और एक बार पैसा बना लेना है। जीवान, तुम ऐसा मत करो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सब तुम्हारी वजह से। तुम यह कमी नहीं। अगर तुम जिद नहीं करती, लाइव स्ट्रीम करके मामला नहीं बढ़ाती, तो क्या मैं आज इस हालत में पहुंचता? जीवान, अभी एक दूसरे को दोष देने का वक्त नहीं है। मेरी बात सुनो, हमारे पास अभी भी मौका है। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। और क्या मौका है? गवर्नर मुझे ब्लैकलिस्ट कर रहा है। कू अनरान मुझसे तलाक लेना चाहती है, मुझे बिना संपत्ति के तलाक दे रही है। लू परिवार दिवालिया होने वाला है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। गू अनरान गर्भवती है ना? चाहे वह कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, वह आंखें बंद करके नहीं देख सकती कि उसके बच्चे का पिता कंगाल हो जाए, सड़क पर आ जाए। बिल्कुल सही। यह तो पति पत्नी की लड़ाई है। रात की लड़ाई सुबह तक नहीं टिकती। इसमें रात भर की दुश्मनी कहाँ रह जाती है? इसके अलावा तुम्हारे पिताजी भी तो है ना? बुजुर्ग गुस्से में है, बात करते वक्त जरूरत से ज्यादा सख्त हो गए। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वह तुम्हें मिलाने की कोशिश करेंगे ही। क्या था सही के संकीदा? हाँ, सही कहा। गू अनरान चाहे जो भी हो, पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल तो रखेगी ही। पिताजी और बच्चे की खातिर वह मुझे कंगाल नहीं छोड़ेगी। ऐसा करो जीवान,
तुम अभी गुअनरान के पास जाओ, उससे ठीक से माफी मांगो। गुअनरान का दिल पिघलाओ तो हमारी आरामदायक जिंदगी बच जाएगी। पापा, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ खास नहीं है, कुछ दिन आराम कर लीजिए तो आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। अनरान, सब मेरी गलती है। मैंने जीवान उस पाजी को ठीक से नहीं पाला, जिसकी वजह से तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। पापा, सब बीत गया, आप आराम से रहिए। आपकी खातिर मैं लू जीवान के साथ। अनरान, पापा जानता है तुम दिल की अच्छी हो, पुराने रिश्ते का ख्याल रखती हो, लेकिन लू जीवान इस लायक नहीं है। तुम्हें उस पर दया नहीं करनी चाहिए। तुम जो ठीक समझो वही करो। पापा हमेशा तुम्हारे साथ है। पापा, शुक्रिया। सचिव वांग, तुरंत मेरे लिए एक तलाकनामा तैयार करो। मैं चाहती हूँ कि लू जीवान बिना संपत्ति के तलाक ले। इसके अलावा मेरी तरफ से एक बयान जारी करो। गू ग्रुप द्वारा लू ग्रुप को दी जाने वाली सारी फंडिंग तुरंत रोक दी जाए। पहले दिए गए सारे लोन उसे एक दिन में चुकाने होंगे। अनरन का दिल पसीज गया। बस मैं उससे ठीक से माफी मांग लूं, पापा और बच्चे की खातिर। वह मान जाएगी। मिस्टर लू, मैं अभी को अनरन के पास जाकर गलती मानता हूं। कोई और बात हो तो मेरे लौटने के बाद कहिएगा। वक्त नहीं है। अभी बैंक ने नोटिस भेजा है। गू ग्रुप द्वारा गारंटी दी गई सारे लोन रद्द कर दिए गए हैं। कंपनी का फंड फ्लो टूट गया है। तुम क्या कह रहे हो? लू जीवान, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हारे स्कैंडल की वजह से अब पूरा इंटरनेट लू ग्रुप को कोस रहा है। शेयर 20% गिर गए हैं। मार्केट वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा उड़ गई है। लू ग्रुप खत्म हो जाएगा। यह कैसे हो गया? लू जीवान, हमारा आपके साथ जो करार हुआ था तुरंत खत्म। मिस्टर झांग, मिस्टर लियू, कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने ही साइन किया था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शुरू में साझेदारी गू ग्रुप की खातिर की थी। अब तुमने इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा कर दिया है, सहयोग बंद करना ही होगा। एग्रीमेंट के मुताबिक तुमने पहले ब्रीच किया है। हमारे सारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। 8 करोड़ रुपए। कल से पहले पैसे आने चाहिए, वरना हम केस करेंगे। दोस्तों, सब थोड़ा रुकिए। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं अपनी बीवी के पास जाता हूं। वह मेरे बच्चे की मां है। वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम सच कह रहे हो? सच। मैं बस उससे मांगूंगा, वह जरूर मान जाएगी। उसका दिल जरूर पसीज जाएगा। बुरी खबर है मिस्टर लू, गू ग्रुप ने बयान जारी किया है। कह रहे हैं कि लू ग्रुप को सारी फंडिंग बंद कर देंगे और साथ ही वापस लेंगे लू ग्रुप को दिया गया पहले का सारा पैसा, और आपको भी बिना संपत्ति के तलाक देंगे। गु अनरन, तुम तो जड़ से मिटाने पर तुली हो। मैडम, ग्लू ग्रुप की मार्केट वैल्यू अब तक 50% तक गिर चुकी है। कुल मिलाकर 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके अलावा लू ग्रुप के कुछ शेयर धारकों ने मुझसे संपर्क किया है। वे बहुत कम कीमत पर अपने शेयर बेचने को तैयार हैं। लू ग्रुप आखिरकार आपने ही उसे खड़ा किया था। क्या आप एक्विजिशन पर विचार कर रही हैं? जरूरत नहीं। मैं लू जीवान से अब कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। मुझे बस वापस चाहिए जो मेरा अपना है, बस इतना ही काफी है। और फिर गू ग्रुप के सपोर्ट के बिना लू ग्रुप जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। लू जीवान जिए या मरे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैडम को सिक्योरिटी का कहना है कि लू जीयुआन कंपनी की इमारत के नीचे 3 घंटे से इंतजार कर रहा है। वह लगातार आपसे मिलने की जिद कर रहा है। नहीं मिलूंगी। उसका कहना है कि आपसे चर्चा करने के लिए उसके पास एक जरूरी बात है, बच्चे के बारे में है। चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम नीचे जाकर कह दो।
अगर उसने उपद्रव करने की हिम्मत की तो सीधे पुलिस को बुला लेना। जी। अनरण, गुअनरण, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं तुमसे विनती करता हूं, नीचे आकर मुझसे एक बार मिल लो, ठीक है? सर, मैडम गु ने कहा है कि वह आपसे नहीं मिलना चाहती। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे। अरे यह वही दूसरों पर निर्भर आदमी नहीं है? हाँ, मैडम गु की मदद से व्यापार शुरू किया, फिर बेवफाई की और दूसरी औरत रखी और उस औरत को मैडम गु को मारने भी दिया। अब कंपनी दिवालिया होने वाली है, तो मैडम गु से मिन्नतें करने आ गया। बहुत देर हो चुकी है। नहीं, मैं सब कुछ नहीं खो सकता, यह आरामदायक जिंदगी गंवा नहीं सकता। अनरण, गुअनरण, मुझे पता है तुम देख रही हो। बच्चे के नाम पर मुझे माफ कर दो, ठीक है? थू, कमीना बच्चे का नाम लेने की हिम्मत भी कर रहा है। कंपनी से निकल जाओ। दूसरों पर निर्भर आदमी, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। लू जीवान, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। छोड़ो मुझे अनरण, मुझे माफ कर दो। अनरण, छोड़ो मुझे। दफा हो जाओ, हमारी मैडम गु को परेशान करना बंद करो। अनरण, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ गलती मानने से ठीक नहीं हो जाती। यह वह कीमत है जो तुम्हें चुकानी ही होगी। पापा, आप मुझे बचा लीजिए। लू कंपनी दिवालिया होने वाली है। अब वो सारे बिजनेस पार्टनर रोज मेरा पीछा करके कर्ज मांग रहे हैं। मैं सच में बिल्कुल लाचार हो गया हूं। जीवान, तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओगे तो भी कोई फायदा नहीं। ये सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। पापा, अब मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आप आनरान को समझाइए कि वो मुझसे तलाक न ले। मैं आगे से पूरी तरह सुधर जाऊंगा, उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। वो इतनी आज्ञाकारी है, वो आपकी बात जरूर मानेगी। तुम्हें पता है, तुमने लगभग मार ही डाला था आनरान और उसके पेट में पल रहे बच्चे को। तुम्हें अब शर्म नहीं आती मुझे उससे मनवाने भेजने की? तुम जाओ, मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। वो आनरान चाहे कितनी भी आज्ञाकारी हो, पर वो एक पराई औरत है। तुम कहते हो कि आगे चलकर चाय पानी देने से लेकर बुढ़ापे में सेवा करने तक सब कुछ तो मैं ही करूंगा ना, तुम्हारा अपना बेटा। मैं तुम्हारा एकमात्र सहारा हूं। मेरी मदद करके तुम अपनी ही मदद कर रहे हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, जब मैं एकदम कंगाल हो जाऊंगा, तो देखना तुम्हारा ख्याल कौन रखता है। मैंने तुम जैसा कृतज्ञ क्यों पाला? मैं तुझे मार डालूंगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तुम्हें लगता है अगर मैंने आनरान से सच में तलाक ले लिया तो वो फिर तुम्हारे जैसे बेकार बूढ़े की देखभाल करेगी? तुम पापा, 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 नर्स, पापा। आनरान, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। लू जीवान, तुम बिल्कुल भी एक बेटा बनने लायक नहीं हो। अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। कुमारी गु, बुजुर्ग साहब को कुछ नहीं हुआ है, बस आगे अच्छी देखभाल की जरूरत है। शुक्रिया। आनरान, देखो, पापा ठीक है तो क्यों ना हम। चूंकि पापा ठीक हो गए हैं तो फिर हम तलाकनामा पर दस्तखत कर दो। गुआनरान, तुम सचमुच मुझे बिना संपत्ति के तलाक देना चाहती हो? तुम मुझे मौत के घाट उतार रही हो। लू जीवान, हम आज इस मुकाम पर आखिर किसने किसको धकेला है? दस्तखत कर दो। आनरान, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। हमारे इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं आगे तुम्हारा हमेशा अच्छे से ख्याल रखूंगा और बच्चे का भी। रिश्ता? वैवाहिक बेवफाई करते समय तुमने भावनाओं के बारे में सोचा था? तुमने चैन आनान को मुझे मारने दिया?
मुझे चोट पहुंचाई और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी। तब तुमने भावनाओं के बारे में सोचा था। अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? लेकिन क्या तुम मेरी माफी के काबिल हो? क्या तुम अब भी नहीं समझ रहे? यह अनरान नहीं है जो तुम्हें माफ नहीं कर रही, तुम्हें मौका नहीं दे रही, बल्कि तुमने खुद अपना रास्ता खत्म कर लिया है। यह शादी खत्म होनी चाहिए। पापा, आगे आपकी देखभाल करने वाला मैं हूं। आप कैसे किसी बाहरी की तरफदारी कर सकते हैं? मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। तुम मान लो कि तुम्हारा कोई बाप नहीं है। लू जीवान, आगे पापा की देखभाल मैं करूंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दस्तखत कर दो। मैं समझ ही नहीं पा रहा। बस एक बेवफाई ही तो की है। कौन सा मर्द बेवफाई नहीं करता? और मैंने मान भी लिया है। तुम लोग और क्या चाहते हो? क्या इस घर को और मुझे बर्बाद करना चाहते हो? वह इंसान जिसने मुझसे जीवन भर साथ रहने का वादा किया था, आज ऐसा कैसे हो गया? अनरान, मुझसे शादी कर लो। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। पत्नी, हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें दस्तखत करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे केस दर्ज करवा दूंगी। तुम्हारी वैवाहिक बेवफाई और पति पत्नी को चोट पहुंचाने के आधार पर तुम्हें बिना संपत्ति के तलाक दिलवाऊंगी और सारे नुकसान की भरपाई करवाऊंगी। केस दर्ज? गुआनरान, हमारे इतने सालों के रिश्ते, तुम्हें हद से ज्यादा जाना ही है क्या? कोई है? इसे बाहर निकाल दो। आगे से वार्ड में कदम भी न रखे। अनरान, मैं गलत था। पापा, आप इसे समझाइए। पापा, मैं सच कह रहा हूँ, गलत था। अनरान, तुम जो भी फैसला लो, पापा तुम्हारे साथ हैं। खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। लू जीवान, तुम्हें अभी भी यहाँ शराब पीने का मन है? तुमने आखिर क्या किया है? गु अनरान ने अचानक मुझ पर केस क्यों कर दिया? वो मुझसे कई करोड़ रुपए मांग रही है। सही हुआ तुम्हारे साथ। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूं, सही हुआ तुम्हारे साथ। अगर तुम नहीं होते तो क्या मैं आज ऐसी होती? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? पहले कौन था जो मीठी मीठी बातें करके मुझे बहलाता था, कहता था कि तलाक लेकर मुझसे शादी करेगा, कहता था कि मैं मिसेज लू बनूंगी। मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। तुमने सच मान लिया। ये तुम्हारी गलती है। तुम खुद भी तो देखो, तुम आखिर हो कौन? तुम गु अनरान के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत? तुम तो बस एक औरतों पर पलने वाले निकम्मे आदमी हो। बेकार। चेननान, मैं बेकार? तुम भी तो देखो, अगर मैं नहीं होता तो तुम आज भी बार में शराब परोस रही होती। ये सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है। तुम इतने होशियार हो तो गु अनरान के पास क्यों नहीं जाते? उसे मनाओ ना, तुम्हें माफ कर दे। अब ये सब बातें करके क्या फायदा? हम दोनों का तो सत्यानाश हो गया। गु अनरान, वो हमें बर्बाद करने पर तुली है। हम बैठे बैठे कुछ नहीं देख सकते। तो अब हम करें भी क्या? मेरे पापा मुझसे बात नहीं कर रहे। गु अनरान तलाक लेने पर अड़ी हुई है। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास एक तरकीब है। उसे बिना संपत्ति के तलाक दे दो। अपनी इस दुर्दशा को सबके सामने लाओ, सबको दिखाओ। गु ग्रुप की वारिस गु अनरान कैसे अपने पति को मौत के मुंह में धकेल रही है। पापा, डिस्चार्ज के सारे फॉर्मेलिटीज पूरे हो गए हैं। सामान पैक करने के बाद हम घर चलेंगे। अनरान, इन दिनों आपने बहुत मेहनत की है। पापा, आप ऐसा क्या कह रहे हैं? बस आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, यही सबसे बड़ी बात है।
मैंने अपने बेटे को अच्छी तरह पाला पोसा नहीं। जीवान यह बच्चा छोटी उम्र में ही मां गुजर गई थी। मैंने ही उसे अकेले बड़ा किया है। मेरे मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि मैंने उसके साथ नाइंसाफी की। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो। हर बात में उसकी ही मानता रहा, उसकी ही सुनता रहा। सोचा नहीं था कि मैं उसे इतना स्वार्थी और कृतघ्न बना दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, अगर जीवान से शादी नहीं करती तो आज बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही होती। इन सारी मुश्किलों से गुजरनी ही नहीं पड़ती। आनरान, हमलू परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा किया है। जीवान वह तुम्हारे लायक नहीं है। पापा देखिए ना, मैं अभी भी अच्छी तरह जी रही हूं ना। पेट में बच्चा है। माँ पापा के अलावा आप और गॉडफादर भी मेरा ख्याल रखते हैं। मैंने घर में आपके लिए दक्षिण की तरफ का एक कमरा चुना है, जहां धूप बहुत अच्छी आती है। फिर हम सब परिवार वाले साथ बैठकर खाना खाएंगे, बातें करेंगे। आप चैन से रिटायरमेंट का आनंद लीजिए, किसी चीज की चिंता मत कीजिए। शुक्रिया आनरान। लेकिन पापा तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकता। पापा क्यों? वहां घर पर कोई आपकी देखभाल करेगा। ये अच्छी बात नहीं है क्या? आनरान, पापा तेरी नेकनियति समझता है। अगर पापा वापस चला गया और जीवान को पता चल गया तो वह जरूर तुझे परेशान करने की कोशिश करेगा। तुझे अभी सबसे जरूरी है अपना और बच्चे का ध्यान रखना। पापा की वजह से फिर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। लू जीवान, तू सबसे ज्यादा इस तेरे हित की सोचने वाले पापा का कर्जदार है। और सुन, जब पापा गांव वापस चला जाएगा, वहां पड़ोसी सब जाने पहचाने हैं। मैं भी आराम से रहूंगा। तू पापा की फिक्र मत कर। लेकिन पापा। अच्छी बच्ची, पापा की बात मान। अपना और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। तू खुश रहेगी तो पापा खुश रहेगा। पापा, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा। आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना है। आपको हर साल कुछ दिन मेरे घर आकर रहना है, ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। ठीक है ना? ठीक है। मैं दादा बन गया हूं तो जरूर अपने पोते को देखने आऊंगा। अच्छा, तो आप वादा तोड़ेंगे नहीं? तुम लोग क्या कर रहे हो? गू कॉर्पोरेशन की बेटी मानसिक रूप से बीमार है और अपने पति को प्रताड़ित करती है। यही वो औरत है। आखिर पति पत्नी का रिश्ता था, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? लू जीवान, तुम सच में पागल हो गए हो। दिखने में तो इंसान जैसा है, लेकिन दिल इतना बुरा है। अपने ही पति को मुसीबत में डाल दिया। क्या तुम इंसान भी हो? बिल्कुल सही। इतना कंट्रोलिंग है और पति को मेंटली टॉर्चर करती है। ऐसे में कोई भी बेवफाई करेगा। तुम लोग क्या बकवास बोल रहे हो? यह अस्पताल है, कृपया अपना व्यवहार संभालें। क्या संभालें? हम तो न्याय कर रहे हैं। तुम जैसी दुष्ट औरत को ऐसा ही सलूक मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। यह अस्पताल है। अगर तुमने फिर शोरगुल किया, सार्वजनिक शांति भंग की, तो हम सीधे पुलिस को बुला लेंगे। श्रीमान गू, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। लू जीवान ने क्या किया? लू जीवान की यह कोशिश है कि मीडिया के जरिए मेरी इमेज खराब करे और खुद को पीड़ित के रूप में पेश करे, ताकि मैं सोशल प्रेशर में आकर उसके खिलाफ कार्रवाई छोड़ दूं। वाह, क्या प्लान बनाया है उसने। यह कमीना गलती करके खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। देखता हूं, फोन करके उसे खूब सुनाता हूं। अनरण, मैं उसे तुम्हारी इमेज खराब नहीं करने दूंगा। पापा, आप चिंता न करें, मेरे पास तरीका है। लू जीवान की मेरे खिलाफ लाइव स्ट्रीम और उसके बयान सब सेव कर लो। जी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी इमेज खराब करने के लिए वह कितना नीचे गिर सकता है। श्रीमान गू, जरा रुकिए। मैं आपसे एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ आपके पति के बारे में। उनका आरोप है कि आपने उन्हें PUA किया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? लू जीवान के बयानों की वजह से गू कंपनी के शेयर गिर गए हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? आप हमें तुरंत एक जवाब दीजिए। मैंने गू कंपनी के शेयर खरीदे थे, अब वो सब गिर गए हैं। यानी कि जवाब दो, सुनते हो? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है।
सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है, ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं। उसका मतलब क्या है? ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं का क्या मतलब? तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? अभी सोशल मीडिया पर सब तुम्हारे ही पक्ष में है। खू अनरान, वह उबर नहीं पाएगी। तुम ठीक कहते हो, वह उबर नहीं पाएगी। देखो, बस एक ही दिन में मार्केट वैल्यू 100 करोड़ गिर गई है। अगर यूं ही चलता रहा तो गू कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अभी पूरा इंटरनेट हम गूतो कंपनी को कोस रहा है। हमारे प्रोडक्ट बॉयकॉट हो रहे हैं। आपको हमें एक जवाब देना ही होगा। श्रीमान गू, हम जानते हैं आप पर अन्याय हुआ है, लेकिन आपकी निजी जिंदगी कंपनी पर बुरा असर डाल रही है। सबको शक है कि क्या आप उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी संभाल पाएंगी। गापा नरी टॉमस के साथ हम आए इस मामले की मैं जिम्मेदारी लूंगी। जिम्मेदारी? तुम किस चीज से जिम्मेदारी लोगी? गवर्नर महोदय, आप यहाँ कैसे? मैं देखने आया हूं कि कौन है जो मेरी गोद ली हुई बेटी को परेशान कर रहा है। हम भी तो ग्रुप की भलाई के लिए सोच रहे हैं। ग्रुप की भलाई के लिए? तो फिर तुम सबको एकजुट होकर इस मुश्किल वक्त का सामना करना चाहिए। अनरान बेटी, इस मामले में गोद लेने वाले पिता तुम्हारी मदद करेंगे। गोद लेने वाले पिता? इस मामले को मैं खुद सुलझाना चाहती हूँ। कल्लू जीवान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, मैं वहां मौजूद रहूंगी, सभी डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को एक जवाब देने के लिए। अगर मैं सोशल मीडिया की राय नहीं बदल पाई, शेयर प्राइस स्थिर नहीं कर पाई, तो मैं गुअनरान इस्तीफा दे दूंगी। ग्रुप का जो भी नुकसान हुआ है, मैं पूरा मुआवजा भरूंगी। शिलू, हम सभी जानते हैं कि आप और मिस गू एक समय जलनगर की आदर्श जोड़ी थे। आज इस मोड़ पर पहुंचने पर आपके मन में सबसे बड़ी भावना क्या है? निराशा, और फिर है राहत। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? मैं जानता हूं आप बाहरी लोगों की नजर में मैं शायद एक आलसी पति लगता हूं। मैं मानता हूं शुरुआत में मुझे वाकई मिली थी गू परिवार से काफी मदद, लेकिन मैं लू जीवान एक अयोग्य आदमी नहीं हूं। लू कंपनी आज जिस मुकाम पर है वहां पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसकी नजरों में मैं हमेशा एक भिखारी रहा हूं जिस पर किसी का कंट्रोल है। आप जिस कंट्रोल की बात कर रहे हैं वह किस चीज को दर्शाता है? क्या आपकी पत्नी सच में मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं? हाँ, उस पर हर चीज का कंट्रोल करने का बहुत जबरदस्त जुनून है। बड़ी कंपनी के फैसलों से लेकर छोटी मेरे कपड़ों तक सब उसकी मर्जी से ही होता है। अगर उसकी इच्छा के खिलाफ जाऊं तो वह निवेश वापस लेने की धमकी देती है। क्या पैसे होने का मतलब है किसी की इज्जत को इस तरह रौंद सकते हैं? श्रीलू के लिए दिल दुखता है इतने सालों तक मानसिक प्रताड़ना झेलने पर। तो क्या आपका मिस चैन के साथ संबंध इस लंबे समय की प्रताड़ना के खिलाफ एक विद्रोह था? सख्ती से कहें तो यह धोखा नहीं है, क्योंकि उसकी लंबी मानसिक प्रताड़ना के कारण मैं हमेशा रहा हूं अस्वीकृति और दमन में सिर्फ चेन आनान के पास। मुझे सम्मान और गर्मजोशी मिलती है, वह इस भावना को धोखा मानती है और मुझे बिना संपत्ति के तलाक देने पर तुली है। लू जीवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? श्रीमती गू, क्या तुम कैमरे के सामने ही मारपीट करने वाली हो? सबने देखा ना, आम दिनों में भी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए तो वह मारने पीटने पर उतर आती है। गुअनरान, तुम इतने सारे लोगों के सामने मारने से भी नहीं हिचकती। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम गुरे ग्रुप की बेटी हो तुम कुछ भी कर सकती हो? क्या बुनियादी इज्जत भी दूसरों को नहीं दे सकती? कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीलू ने किसी और को तलाश लिया। यह सब कौन सह सकता है? बिल्कुल सही, सामने ही ऐसा करती हैं, पीठ पीछे तो कितना जुल्म करती होंगी। हाँ, बस यही करना है। बस सबकी सहानुभूति मिल जाए तो लू ग्रुप बच सकता है। मैं फिर से उभर सकती हूँ। गुअनरान, मुझे पता है तुम्हारे दिल में गुस्सा है, लेकिन तुमने कभी ठीक से सोचा भी? अगर तुम हर बात पर जबरदस्ती नहीं करती और जी युआन को इतना नहीं दबाती तो वह मेरे पास क्यों आता थोड़ी सी गर्मजोशी पाने के लिए? मिस गू, एक औरत होने के नाते मैं भी तुम्हें एक सलाह दूंगी। हम दोनों औरतें हैं, तुम्हारा स्वभाव थोड़ा नरम होना चाहिए, इतना जबरदस्त नहीं तो तुम्हारी यही हालत होगी। चाहे तुम्हारा बच्चा हो जाए, लेकिन मर्द का दिल नहीं पा सकोगी। वह ऐसी ही है,
बात बात पर मारने पीटने लगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गू कंपनी की मालकिन है। वह किसी की भी इज्जत नहीं करती। गू सर, आपने फिर क्यों मारा? क्या समस्याओं का हल ढूंढने का आपका यही तरीका है? जी युआन, मैंने बस तुम्हारी तरफ से कुछ बोल दिया था और उसने ऐसा कर दिया। गु अनरान, तुम मुझे मारो, वो तो ठीक है, लेकिन अनान ने क्या गलत किया? उसने बस मेरी तरफ से बोला था। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? खत्म हो गया। ये 2 थप्पड़ मैंने पापा की तरफ से और अपने पेट में पल रहे बच्चे की तरफ से मारे हैं। अब थप्पड़ भी मार दिए, मेरा गुस्सा भी शांत हो गया। लू जीवान, हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए और पापा और बच्चे के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकती हूँ। तुम क्या करने वाली हो? अभी मीडिया और सबके सामने साफ साफ कहो कि मैंने तुम्हें पीयूए किया और कंट्रोल किया। ये सब बकवास है और फिर मुझसे माफी मांगो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मान सकती हूँ कि पहले कुछ हुआ ही नहीं। हम दोनों अभी भी पति पत्नी रहेंगे। गू कंपनी अभी भी लू कंपनी में निवेश करेगी और तुम अभी भी लू कंपनी के प्रेसिडेंट रहोगे। और तुम पहले जैसी अमीर और इज्जतदार जिंदगी जी सकते हो। जी युआन, वह तुम्हें फंसा रही है, तुम उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। तुम हार मत मानो, वह बस चाहती है कि तुम बर्बाद हो जाओ। बस अपनी बकवास कबूल कर लो और सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मैंने इतनी देर तक अपनी कहानी सुनाई है, इतने सारे लोगों के सामने। क्या यह खुद को ही शर्मिंदा करना नहीं होगा? यह आखिरी मौका है, तुम्हें इसे पकड़ना होगा। गु अनरान, यह आखिरी मौका है, तुम्हें इसे पकड़ना होगा। देखो, कैमरे के सामने 2 थप्पड़ मारो, कुछ अच्छे बोल बोलो और सोचते हो जनता की राय बदल जाएगी। तुम्हें अपनी औकात का पता ही नहीं है। शेयर की कीमत अभी भी गिर रही है। यह समस्या का समाधान कहां है? गवर्नर, आपको मिस्टर गू को समझाना होगा। कंपनी उसके हाथों बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग क्या जानो? अगर लू जीवान मान लेता है तो इसका मतलब होगा कि उसकी पिछली सारी दुखड़ा सुनाने वाली शिकायतें झूठ थीं। वह तुरंत बदनाम हो जाएगा। लेकिन अगर लू जीवान मना कर देता है तो उसका इंतजार कर रही है अनरान की पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई। बस मैं यही कहता रहूं कि उसने मुझे मजबूर किया था, तो जनता की सहानुभूति मेरे साथ ही रहेगी। को अनरान को जल्द ही झुकना पड़ेगा, तब मुझे जो मिलेगा शायद उससे भी ज्यादा होगा। गु अनरान, बस करो। तुम मुझे पैसे और पद से लालच देने की कोशिश मत करो, सच को झूठ बनाने के लिए कि मैं उन बातों को कबूल कर लूं जो मैंने कभी की ही नहीं है। मैं लू जीवान कभी भी फायदे के लिए ऐसी बातों से समझौता नहीं करता। अच्छा, बहुत अच्छा। लू जीवान, तुमने अभी अभी गंवा दिया अपना आखिरी मौका। दोस्तों पत्रकारों, मैं चाहता हूं कि आप एक चीज देखें। अधिवक्ता जोशी। दोस्तों, मैं गू ग्रुप का कानूनी सलाहकार हूं। मैं पूरी तरह से संभाल रहा हूं मिस गू और मिस्टर लू के बीच का विवाद। अगर जैसा कि मिस्टर लू कहते हैं मेरे मुवक्किल ने आपका सालों तक पीयूए किया है और नियंत्रित किया है, आपकी क्षमता को नकारा है, तो मैं मिस्टर लू से पूछता हूं आपके हाथ में जो प्रोजेक्ट आए वे सभी भारी घाटे में क्यों रहे? और पिछले साल आपने निकाले थे गूब ग्रुप के 50 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट निवेश के लिए, और यह प्रोजेक्ट आखिरकार घाटे में ही बंद हुआ। लेकिन हमारी जांच से पता चला है कि यह 50 करोड़ रुपए आखिरकार पहुंच गए इस मिस चेन के खाते में। यह व्यावसायिक धोखाधड़ी है। आपका सामना होगा कम से कम 10 साल की जेल से। श्री लू धोखाधड़ी और फंड्स के दुरुपयोग के आरोपों के बारे में आप इसका क्या जवाब देंगे? मिस चेन, आपके अकाउंट में मौजूद बड़ी रकम क्या सच में गैरकानूनी पैसा है? तुम मुझे डराना चाहते हो? गु अनरान, तुम्हें गंभीर मानसिक बीमारी है। तुम्हें लगता है जज तुम जैसे पागल की बात मानेगा? मुझे मानसिक बीमारी है? तुम्हारे पास सबूत है? सबूत? हाँ, हमारे पास सबूत है। सब देखो, वह नियमित रूप से साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। वह गु अनरान एक पागल है। पागल की बातों पर कौन भरोसा करेगा?
यह मेरे क्लाइंट का पिछले हफ्ते एक प्रतिष्ठित संस्था में करवाया गया संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक मेरे क्लाइंट को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। और साइकियाट्रिक क्लिनिक के बारे में, वह मेरे गू ग्रुप की चैरिटी के लिए बनवाया गया एक फ्री प्रोजेक्ट है। गू ग्रुप की उत्तराधिकारी होने के नाते मेरा वहां जाकर देखना अजीब तो नहीं है, है ना? आपके दिए गए सबूत निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, मानहानि करते हैं और मेरे क्लाइंट की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इससे गू ग्रुप की इमेज पर भी बुरा असर पड़ा है। इसके साथ ही पहले के कॉमर्शियल फ्रॉड को सब मिलाकर देखें तो आपको कम से कम 20 साल की जेल हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवान, ऐसा नहीं है। अरे अरे देखो, शेयर बढ़ गया, रिकवर हो गया। क्या अब भी किसी को अनरान के तरीके पर शक है? श्री गू ने दूरदर्शिता दिखाई। हम थोड़ा जल्दबाजी में आ गए थे। श्री गू, शेयर प्राइस तेजी से बढ़ गया है। मीडिया का रुख पूरी तरह बदल गया है। मानहानि, कॉमर्शियल फ्रॉड और शादी के दौरान प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? नहीं। तुम्हारे पास पैसा और ताकत है, ये सब चीजें तुम जाली बना सकते हो। तुम बस इन पत्रकार मित्रों के सामने मेरा सत्यानाश करना चाहते हो, है ना? हाँ, तुम हमें फंसाने की साजिश रच रहे हो। तुम्हें जेल जाना चाहिए। देखो ये कितने उत्तेजित हैं। कहीं सच में ही इन पर दबाव तो नहीं डाला गया? हो भी सकता है। गु परिवार के पास इतना पैसा दौलत है। श्रीमान गू, क्या आपके पास इसके अलावा कोई और ठोस सबूत है जो उनके गलत व्यवहार को साबित करे? आपके द्वारा दिखाए गए सबूत यह साबित नहीं करते कि आपने श्रीलू पर दबाव नहीं डाला। देख लिया ना सबने, यही होते हैं पूंजीपति। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, गुअनरान अपने पैसे और रुतबे के बल पर किसी की भी इज्जत नहीं करती। आज उसने हमारे साथ ऐसा किया, कल किसी और के साथ करेगी। सच कहा, जब तक गधे की लात नहीं खाते तब तक समझते नहीं। सबूत चाहिए, है ना? मेरे पास है। गुअनरान, तुम और क्या करना चाहती हो? तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करनी ही है क्या? गुअनरान, ये तो हमें जान से मारने पर तुली है। हमें बैठे बैठे कुछ नहीं होने देना चाहिए। फिर अब क्या किया जा सकता है? पापा मुझसे बात नहीं कर रहे। गुअनरान तलाक लेने पर अड़ी हुई है। मैं क्या करूं? मेरे पास एक तरीका है, उसे बिना संपत्ति के तलाक दे दो। अपनी इस दुर्दशा को सबके सामने लाओ, सबको दिखाओ। गु एंटरप्राइजेस की बेटी गुअनरान कैसे अपने ही पति को मौत के मुंह में धकेल देती है। गुअनरान, तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो मरने से पहले मैं तुमसे एक टुकड़ा जरूर नोच लूंगा। कमीना, अभी तक इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा था। थू। मैं सच में अंधा थी, तुम लोगों पर लगभग यकीन कर ही बैठी थी। गुअनरान, तुमने मुझ पर नजर रखी, यानी शुरू से ही यह सब तुमने पहले से प्लान किया था, है ना? नजर रखी। यह रेस्टोरेंट, लोकेशन से लेकर डिजाइन और डेकोरेशन तक, सब कुछ मैंने खुद देख रेख में किया था। अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो मैं कैसे प्लान करती? और यह रेस्टोरेंट हमारी पहली डेट का स्थान था। तुमने मुझसे कहा था तुम दुनिया का सबसे अच्छा सी फूड रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे, सिर्फ मेरे लिए। और नतीजा क्या हुआ? तुमने मुड़कर इसे किसी और को दे दिया। कमीने, मर जा, हरामजादे, मर जा। गो मैडम, हम आपका साथ देते हैं, उन पर केस करो। सबूत पक्के हैं। मिस्टर लू, आपको अब कम से कम 20 साल की जेल का सामना है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अनरान, मैं जानता हूँ मैं गलत था। यह सब इस कमीनी की वजह से हुआ। इसने मुझे बहकाया। हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। लू जीवान, मैंने अभी कहा था, मैंने तुम्हें आखिरी मौका दे दिया था। लू जीवान कौन है? लू जीवान, आप पर कई गैरकानूनी गतिविधियों का शक है। कृपया आप हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग दें। नहीं, मैं नहीं, मैंने नहीं किया। ये कुतिया है, इसने मुझे बहकाया। ये सब दिखावे के आइडिया, ये सब इसी के दिमाग की उपज है। इसे पकड़ो इसे। लू जीवान, तू कमीना है। साफ तो है कि तू चाहता था कि गू से अनरान की जिंदगी बर्बाद हो जाए।
हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब तू चाहता है कि ये गंदगी मेरे सिर मढ़ दो। सपने देख रहा है। सब तू ही तो है। तू इस कुतिया के बिना अमीरों से चिपकती तो क्या मैं आज इस हालत में पहुंचता? तू एक अशुभ है। अरे ये कमाओ पतुरिया, अब मासूम बनने की क्या जरूरत है? तूने जो पैसे मुझे दिए वो मेरे जवानी के नुकसान की भरपाई थे। साफ सफाई से निपट लो, मैं इन्हें फिर कभी देखना नहीं चाहता। अनरान अनरान, एक दिन का रिश्ता 100 दिन का एहसान होता है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे जेल न भेजो, ठीक है? बच्चा, हाँ बच्चे का एक जेल में बंद बाप नहीं हो सकता। अनरान, मैं तुमसे मिन्नत करता हूं। बच्चा, तुम्हें बच्चे की बात करने की शर्म भी आती है? जिस दिन से तूने चेन अनान को मुझे मारने पीटने दिया, उसी दिन से हमारा बच्चा खत्म हो गया था। तू क्या कह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे डरा तो नहीं रहे हो? तुमने जानबूझकर ऐसा कहा है ना? तुम बस चाहते हो कि मुझे पछतावा हो। लू जीवान, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे एहसान फरामोश स्वार्थी इंसान संतान के लायक है? मुमकिन नहीं, बस एक लात मारी थी। बच्चा ऐसे कैसे गया? ऐसा कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह सब तुम्हारे कर्म का फल है। मैडम गू, आपने खुद अपने पति को जेल भिजवाया है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप ऐसा करके लोगों की बातों से नहीं डरती? इतने सालों का साथ कुछ नहीं मायने रखता? मैंने उसे मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं है। वह खुद बार बार धोखा और चोट पहुंचाने का रास्ता चुनता रहा। यह रास्ता उसने खुद चुना है। पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैडम गू, कृपया विस्तार से बताएंगी? माफ कीजिए दोस्तों, मैडम गू ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया है। पापा, आप मुझे बचा लीजिए। पापा, आप मुझे बचा लीजिए। गु अनरान मुझे जेल भिजवाना चाहती है। मैं जेल नहीं जा सकता पापा, आप मुझे बचा लीजिए। वह इतनी बेरहम कैसे हो सकती है पापा? पापा, मैं लू परिवार की एकमात्र जड़ हूं। क्या आप आंखें बंद करके देख सकते हैं कि आपका अपना बेटा जेल जाए? वह मुझे बर्बाद करना चाहती है। लू परिवार को बर्बाद करना चाहती है पापा। पापा, मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। पापा, तुमने क्या कहा? जब से तुमने अनरान को मारा, उसे चोट पहुंचाई और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब से तुम अब और नहीं हो मेरे राजेश मल्होत्रा के बेटे। कानून तुम्हें जैसे सजा देगा तुम वैसे ही सहो। अब मुझे पापा मत कहो। पापा आप कैसे आ गए? अनरान पापा सब जानते हैं। तुमने सही किया। पापा क्या आप मुझे दोष देंगे? मुझे दोष देंगे कि मैंने आपके बेटे को बर्बाद कर दिया, जिससे आपके बुढ़ापे का सहारा छिन गया। अनरान वह पशु, उसने अपने कर्मों का फल पाया है। उसकी सजा उचित है। भले ही वह जेल जाए, भले ही वह उसे गोली मार दी जाए, वह भी तुम्हारे साथ हुई चोट की भरपाई नहीं कर सकता। भविष्य में तुम जो भी करना चाहो, पापा तुम्हारा साथ देंगे। पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पापा शुक्रिया। प्रेगनेंसी टेस्ट, मैं तुरंत आ रहा हूं। अनरान, बच्चा सुरक्षित है। लू जीवान, वह पिता बनने लायक नहीं है, लेकिन बच्चे के पास आप जैसा समझदार और उदार दादा है। मुझे विश्वास है वह भविष्य में एक अच्छा बच्चा बनेगा। मैं उसे सिखाऊंगी कि सही क्या है, गलत क्या है, कैसे प्यार करना है, कैसे कदर करना है। पापा, हमारे अच्छे दिन अभी शुरू हुए हैं। अच्छा, श्री गु, लू परिवार की संपत्ति का निपटान पूरा हो गया है। वह आन्युआन सी फूड रेस्टोरेंट की संपत्ति आपके और लू जीवान के नाम पर है। आपका क्या आदेश है? अनाइवान, वहां मेरी कुछ उम्मीदें थीं और सबसे बुरी यादें भी छूट गईं।
पूरी तरह से दोबारा बनवाओ। इसे बच्चों के लिए एक सामुदायिक रसोई में बदल दो। इसका नाम होगा आनिशिन किचन। यह मेरी तरफ से बच्चों और भविष्य के लिए एक शुभकामना है। जी श्रीगु, मैं तुरंत इसे पूरा करता हूँ। एक और बात है, जेल से खबर आई है कि लू झीवान को उम्र कैद की सजा मिली है। वह अंदर भूख हड़ताल कर रहा है और जोर देकर आपसे मिलने की मांग कर रहा है। कहता है कि कुछ बातें सिर्फ आपसे ही कह सकता है। मैं समझ गया। मेरे लिए मुलाकात का प्रबंध करो, मैं उससे मिलूंगा। अन्नारण, आखिरकार तुम आ गए। आखिर तुम मुझसे मिलने आए। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जब से यहां हूं हर दिन पछतावा होता है। उस वक्त के अपने आप को मार डालने का मन करता है। अन्नारण, हमारे पति पत्नी के रिश्ते की खातिर तुम मेरी मदद कर दो, ठीक है? तुम कहती हो मेरे पापा बूढ़े हो गए हैं, वे मेरे बिना नहीं रह सकते। अन्नारण, तुम मेरी मदद कर दो, ठीक है? मैं जिंदगी भर जेल में नहीं रह सकता। तुम एक माफीनामा लिख दो। तुम माफीनामा लिख दो तो मेरी सजा कम हो सकती है, 10 साल नहीं 5 साल भी चलेगा। बाहर आने के बाद मैं पूरी तरह सुधर जाऊंगा। तुम्हारी हर सेवा करके तुम्हारा हर जाना भरूंगा। अन्नारण, मैं तुमसे विनती करता हूं। हाँ, और बच्चे, अन्नारण, हमारे बच्चे जरूर होंगे। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुमसे बहुत विनती करता हूं, ठीक है ना? मैं आगे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं। मुझे लगा था तुम सच में पछता रही हो। यह पापा ने तुम्हारे लिए भेजा है। हमारा पिता पुत्र का रिश्ता जब तुमने बाहर वालों को अन्नारण को चोट पहुंचाने दिया तभी खत्म हो गया था। तुम्हें जो मिला है वही सही है। अपना ख्याल रखना। अब और याद ना करना, अब और परेशान ना करना। तुम्हारा अपराध इसी जन्म में चुकाना होगा। अन्नारण, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मत जाओ। मैं जिंदगी भर जेल में नहीं रह सकता। अन्नारण। श्रीमान गु ने इस विवादास्पद रेस्टोरेंट को एक लंगर में बदल दिया है। क्या यह अतीत से एक तरह की विदाई है या मुआवजे की मानसिकता? इस जगह ने गलतियां देखी हैं, लेकिन भविष्य में यह हर बच्चे की खूबसूरत यादों की शुरुआत बनेगी। कुछ टिप्पणियां कहती हैं कि अपने पूर्व पति को जेल भेजने के बाद आपने तेजी से कामयाबी और परोपकार पर ध्यान दिया। क्या यह एक तरह का परफेक्ट पीड़ित की छवि बनाना है ताकि व्यापारिक स्थिति मजबूत हो? व्यापारिक स्थिति प्रदर्शन से साबित होती है और परोपकार दिल से नापा जाता है। बाकी लोगों की बातों के लिए मैं हर किसी की राय का सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा समय और ऊर्जा सिर्फ जरूरी लोगों और कामों के लिए है, जैसे कि भविष्य का हर बच्चा गरम खाना खा सके। श्रीमान गु, जेल से खबर है लू झीवान ने बाहर संदेश भेजने की कोशिश की। कह रहा है आपने ताकत से फैसला प्रभावित किया। प्रक्रिया के अनुसार निपटाएं, संबंधित विभागों को दें। जी, एक और बात, हिरासत में रहते हुए चेन अनान ने मानसिक जांच के लिए आवेदन किया था, वह खारिज कर दिया गया है। हर किसी को अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनका मामला यहीं खत्म। आगे से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। जी, आगे का हर कदम मुझे मजबूती और साफ सुथरा उठाना है। समाप्त।